गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जयपुर निवासी ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 4 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिनमें से एक थे राजस्थान की राजधानी जयपुर के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग। जी हाँ, जयपुर के पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो ध्रुपद गायकी में बड़ा नाम जाना जाता है, ये ध्रुपद गायकी के गुरु है। पंडित जी को भी पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ध्रुपद गायकी कठिन किस्म की गायकी में शामिल है और ध्रुपद गायकी को हर दिल अजीज बनाने के लिए लक्ष्मण भट्ट है वो आज भी कार्य कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? 15 फरवरी को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसकी घोषणा की है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके निर्देश देने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार करवाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि 15 फरवरी को सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला ओम के आकार का भगवान शिव का भव्य मंदिर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? जो आप देख सकते हैं ओम के आकार का विश्व का ये पहला भगवान शिव का मंदिर है और ये पाली में बनकर तैयार हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अयोध्या के बाद राजस्थान के पाली के जाडन आश्रम में 250 एकड़ में करीब 28 साल से बन रहा ओम आकार का भव्य मंदिर जो भगवान शिव का मंदिर है ये बनकर तैयार हो गया है। पाली जिले के जाडन आश्रम में इसकी आधारशिला रखे जाने के करीब 3 दशक के बाद ओम आकार में भगवान शिव का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये विश्व का पहला ओम आकार का भगवान शिव का मंदिर होगा। ओम आकार के भव्य और आकर्षक दिखने वाले मंदिर की आधारशिला वर्ष 1995 में रखी गई थी। ओम आकार के इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की 1008 मूर्तियां स्थापित की जाएगी, जिसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होंगे। 19 फरवरी को इस भव्य मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के सबसे ऊंचे 231 फीट लंबाई वाले तिरंगे झंडे को कहाँ फहराया गया है? जो आप देख सकते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा 231 फीट लंबाई का जो तिरंगा है ये नागौर के मेड़ता में फहराया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को नागौर जिले में मेड़ता के मीरा द्वार के सामने राजस्थान का सबसे ऊंचा 231 फीट लंबाई वाला तिरंगा झंडा लहराया गया। मोर्रा रोड स्थित मीरा द्वार के सामने 231 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो लहराया गया था। मेड़ता नगर पालिका ने इसे 85 लाख रुपए की लागत से इस भव्य राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में बनाए गए श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान से कितनी आस्था ट्रेनों की घोषणा की है? तो राजस्थान से इसके लिए 3 आस्था ट्रेनें हैं वो अयोध्या के लिए चलाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अयोध्या में बने राम मंदिर के दर्शन के लिए राजस्थान की जनता की इच्छा का मान रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान से 3 आस्था ट्रेनों की घोषणा की है। ये आस्था ट्रेन प्रदेश के अलग अलग जिलों से अयोध्या के लिए संचालित होगी।
ये ट्रेनें राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से चलेगी। अयोध्या के लिए जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर से जाने वाली आस्था ट्रेनें अलग अलग डेट को प्रस्थान करेगी, जिसमें जो पहली ट्रेन है वो जोधपुर से 29 जनवरी को रवाना होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु में साइकिलिंग वेलोड्रोम में किरिन रेस में राजस्थान की विमला माचरा ने कौन सा मेडल जीता है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, विमला माचरा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साइकिलिंग वेलोड्रोम में किरिन रेस में विमला माचरा ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की विमला माचरा ने टूटे दांत से उभरते हुए तमिलनाडु के TNPSU परिसर में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की किरण दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने स्प्रिंट में गोल्ड और 500 मीटर टाइम ट्रायल और टीम स्प्रिंट में भी कुछ रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यानमाला के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो चेतन स्वामी को कहानी में पहला पुरस्कार दिया गया है पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला के तहत। यह सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई थी। इसमें साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के चेतन स्वामी की कहानी मकान, और कविता में ध्यान रखना पहला पुरस्कार हिंडौन सिटी करौली के सोमनाथ शर्मा की कविता एक आंसू को दिया गया है। विजेताओं को यह पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के पुरोधा पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला के तहत जयपुर में यह पुरस्कार 4 जनवरी को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की वर्षा जाखड़ का राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चयन किया गया है? तो वर्षा जाखड़ है, ये बालोतरा जिले की रहने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की क्रिकेट खिलाड़ी वर्षा जाखड़, जिन्होंने जो बालोतरा हो गया, जो यहाँ बात है वो बालोतरा के खोथो की ठाणी की रहने वाली है, इन्हें अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चयनित किया गया है। तो बालोतरा खुद एक नया जिला बन गया, तो बालोतरा की ये रहने वाली है। वर्षा जाखड़ क्रिकेट के साथ हैंडबॉल की भी बेहतरीन खिलाड़ी है। पिछले साल कजाकिस्तान के अलमाटी में 7 से 14 मार्च तक हुई 16वीं जूनियर एशियन विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शेखावाटी से किसको स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग का मंत्री बनाया गया? तो राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री है जाब्बर सिंह खर्रा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शेखावाटी से एकमात्र मंत्री बने श्री माधोपुर विधायक जाब्बर सिंह खर्रा को मंत्रिमंडल के बंटवारे में महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इन्होंने शपथ ली है और इनको स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग सौंपा गया है। इससे पहले राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल थे। शेखावाटी के नेता को पहली बार UDH का विभाग सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसका बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो वनडे फॉर्मेट में ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है विराट कोहली को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी 50 ओवर के जो फॉर्मेट में वनडे क्रिकेट में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस साल के लिए चुना गया है। विराट कोहली ODI विश्व कप में इनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत 465 रन इन्होंने बनाए थे और भारत की फाइनल तक की यात्रा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने अपनी असाधारण बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए किसी भी बल्लेबाज के द्वारा टूर्नामेंट में बनाए गए सर्वाधिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी इन्होंने पीछे छोड़ा था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के
किस सदस्य को कदाचार के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के किस सदस्य को कदाचार के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।